शादरा मोड़ में मौजूद हूँ और आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात बड़ी नाजुक परी से करवाने जा रहे हैं। आपका असल नाम क्या है? My real ID name is Naeem Kaisar, but publicly I am announced as a Nazuk Pari. Most of the people knows with me and with the title of Nazuk Pari. आप बाय बर्थ एक लड़का, बहुत बड़ी नेमत है, तो आपने ये रूप क्यों धारा हुआ ख्वाजा? क्योंकि मुझे सर ये चीज़ सूट कर गई। आदमी की शक्ल में मुझे क्या मिल रहा था, धक्के मिल रहे थे। तो जबकि ये ख्वाजा सरा की शक्ल की वजह से यह है कि आप जैसे बाइज़्ज़त लोगों के सामने नाजुक खड़ी, नाजुक परी इज फेसिंग द डिग्निफाइड पर्सन लाइक यू। सारा दिन इस तरह फिरते रहते ख्वाजा सरा का रूप धार? जी सर, ऐसे ही है। और लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं। मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं करते थे आदमी की शक्ल में। अस्सलामुअलैकुम जी, ACN डिजिटल नेटवर्क से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेन शादरा मोड़ में मौजूद हूँ और आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात बड़ी नाजुक परी से करवाने जा रहे हैं। इतनी नाजुक है और आपको बताता चलूँ इसकी खूबसूरती। इन्होंने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है और ये MBA पास है और इनका कहना है कि ये एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिक्स की बेटा है। तो आइए से बात करते हैं और जानते हैं कि इतने पढ़े लिखे MBA इन्होंने किया हुआ है, तो इसके बावजूद भी इन्होंने ये हुलिया क्यों अपना ये बनाया हुआ है, ख्वाजा सरा का रूप इन्होंने क्यों धारा, इसके पीछे जानते हैं क्या वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर विद योर प्रेस। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं, आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है नाजुक परी, आपका असल नाम क्या है? My real ID name is Naeem Kaisar, but publicly I am announced as a Nazuk Pari. Most of the people knows with me and with the title of Nazuk Pari. अच्छा, आपका कहने का मकसद कि आपका जो मेन जो आपका सही नाम है वो है नईम कैसर और ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं नाजुक परी के। आप मुझे बताएं कितनी के नाजुक हैं? Sir, I'm very much delicate from average person. I'm even more delicate even than woman. के मतलब ख़वातीन उतने उनकी नज़ाकत नखरे नहीं होते जितने नज़ाकत नखरे नाजुक परी के हैं। अच्छा, ये नाजुक परी बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। नाजुक परी के बारे में मैंने सुना है कि आपने बल्कि अभी बताया है कि आप एक मशहूर पॉलिटिक्स की बेटे हैं। यस सर, उर्दू में बताए ना। ठीक है सर। मेरे अब्बा जी का नाम है चौधरी हनीफ कैसर। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे चलें टूवर्ड राइट, मतलब थोड़ा राइट पे साइड पे ना आपको कैसर टाउन मिलेगा। आता कैसर? जी, तो वो मेरे अब्बा जी ने बनाया था और वो वकील भी बहुत बड़े थे, चौधरी हनीफ कैसर साहब। वकालत में भी लोग उनको जानते थे। फिर उसके अलावा वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर भी थे। हनीफ कैसर गड़ी शो वाला उनकी पहचान थी। बहुत से पीपल्स पार्टी में उनके कॉन्टैक्ट्स थे। तो बात है कि मैं बदकिस्मती से लॉ कर नहीं सका। MBA किया, उसका मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ कि मैंने नौकरियां की, धक्के खाए 2 माह 1 माह या हफ्ता, तो एक धक्के ही खाता रहा। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक लेडीज़ पैंट पहनी, मैं पंजाब साइड ही रहता था भाई के साथ, तो मुझे बहुत लोगों ने, हमसायों ने मेरी तारीफ़ की। तो मेरे अंदर एक बहुत मोटिवेटेड, मुझे अच्छा लगा कि जी मुझे तो यही काम करना चाहिए। मैंने और वो लेडीज़ पैंटें ली, फिर उनको फोल्ड किया, फिर मेकअप किया, जितना मैं ट्रांसजेंडर अपीयरेंस अडॉप्ट करता गया। आप मुझे बताएं कि वैसे आप बाय बर्थ आप एक लड़का ही हैं? जी सर। आप बाय बर्थ एक लड़का, बहुत बड़ी नेमत है, तो आपने ये रूप क्यों धारा हुआ ख्वाजा? क्योंकि मुझे सर ये चीज़ सूट कर गई। आदमी की शक्ल में मुझे क्या मिल रहा था, धक्के मिल रहे थे। तो जबकि ये ख्वाजा सरा की शक्ल की वजह से यह है कि आप जैसे बाइज़्ज़त लोगों के सामने नाजुक खड़ी, नाजुक परी इज फेसिंग द डिग्निफाइड पर्सन लाइक यू, कि आप जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना। वरना किस हैसियत से आप मुझे बुलाते हैं? मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई बहुत ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, कोई इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। तो मेरा आपने किस हैसियत से इंटरव्यू करना था? क्या SP डिप्टी कमिश्नर या MNA हूँ मैं? MPM। आप एक स्कूल टीचर भी बन सकते हैं, जिस तरह से भी आपने बताया कि आपने MBA किया हुआ है, तो आप स्टूडेंट्स में तालीम
वो शऊर पैदा कर सकते थे, आप स्टूडेंट्स को तालीम दे सकते थे, वो आगे जाके आपको दुआएं देते, वो किसी मंजिल पे पहुँच सकते। तो आपने इस फील्ड को क्यों चुना? वो उसकी वजह ये है कि सर देखें, मेरा एक भाई है, वो इस फील्ड का किंग है, लेकिन मुझे ये फील्ड सूट नहीं की कि मुझे तो मैंने कभी किसी को पढ़ाया भी ना, तो मतलब मुझे कभी से 50-100 फीस का बेनिफिट नहीं हुआ, तो मैं क्यों इस लाइन में ऐसे अपना टाइम वेस्ट करता। तो मुझे वो टीचिंग लाइन तो बिल्कुल नहीं सूट की, ना किसी स्कूल में कभी मुझे जॉब ऑफ़र हुई इससे, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल एक फेल फील्ड थी, फ्लॉप। तो मैं दूसरी जॉब में भी सेट नहीं हो सका। तो जबकि ये मुझे चीज़ सूट कर गई कि ट्रांसजेंडर बन के मैं फेमस हो गया, और इसमें मुझे बहुत सारी मेरी क्वालिटीज़ वो इन्हेंस हुई, बहुत मेरे अंदर खूबियाँ आई कि बुरे लोग बताएं कि इस तरह फिरते रहते, जिस तरह भी मुझे आप मिले रोड पे, सारा दिन इस तरह फिरते रहते ख्वाजा सरा का रूपदार? जी सर, ऐसे ही है, और लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं। मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं करते थे आदमी की शक्ल में। कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बदतमीजी करते, तो आप उनको गालियाँ देते? हाँ जी सर, वो फिर पता क्या, एक सॉरी टू से बदतमीज़ लोगों को फिर इंग्लिश में नहीं गालियाँ दी जाती, पंजाबी में, और जो कि चैनल में अखलाकियात में आ नहीं सकता, जो मैं उनको गालियाँ देता हूँ गंदे लोगों को। आज जो आपके बड़े ज़बरदस्त से बाल है, इतनी खुशबू आ रही है इनमें से कि पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये जर्मन बाल है कि विग वगैरह? जी सर, विग लगाई है, ये कल ही मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दी है। ये शेव वगैरह नहीं करते? हाँ सर, वो नाजुक परी की एक अपनी अलग सी शेव होती है। नाजुक पड़ी की जुल्फे भी नाजुक? हाँ जी, उसका एक बड़ा स्लोली और एक इफेक्टिव होती है वो यू क्रीम, कि वो आहिस्ता आहिस्ता बालों की ग्रोथ को स्लो करती है। आदमी जो शेव करते हैं वो तो एक दिन की सफाई होती है, अगले दिन फिर वो ज़्यादा हार्ड वो बाल आने शुरू हो जाते हैं, 2-3 दिन तक अच्छे हंसे वो आ जाते हैं बाल। तो नाजुक परी तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नाजुक परी ने अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं कर दी, नाजुक परी ने अपनी ये ज़िंदगी। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, कि कुछ पाने की कुछ थोड़ी सी ज़ाहिर है, मैं एक आम आदमी से हट के एक मेरा लाइफस्टाइल है, उसके मुझे कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं तो लेकिन समझता हूँ कि मेरे लिए वो बेहतर है कि मेरी उसे एक अलग एक शनाख्त बनी। कि आपने पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए, थोड़ा सा वायरल होने के लिए आपने सारा ये रूपदार? जी सर, ऐसे घर वालों ने मना नहीं किया? आपके फादर तो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उसके बाद जो आप पीछे रिलेशन है, उन्होंने कहा नहीं कि यार ये क्या कर? बात है कि मेरी मदर भी, शी इज़ ऑल्सो डेड, तो एक बड़ा भाई भी सबसे वो दुनिया में नहीं है। हाँ, बाकी रह गए मेरे दूसरे बहन भाई, उन्होंने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं पैसे पूछता हूँ कि चलो अगर वो मुझे डिसओन करते हैं, तो बात ये है कि मैं उनसे बेहतर हूँ। इन व्हाट सेंस कि वो जो भी कहें, ठीक है, फाइनेंशियली वो अपना जैसे भी हैं, पता नहीं कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या उनके हालात है, लेकिन मैं उनसे बेहतर एक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उनके पास वो फेम नहीं है, उनको मीडिया कवरेज की तो दूर की बात, उनके कोई नेबर्स, उनके कोई इवन फ्रेंड्स नहीं उनकी मोबाइल पे अपनी सेल्फी लेते। तो जबकि मुझे तो पता नहीं कितने लोग की सेल्फीज़ की भरमार है, जहाँ जाते लोग सेल्फीज़ के लिए खड़े। जी सर, ऐसे ही है। तो एक शोहरत का एक अपना नशा है कि अगर रिश्तेदार आपको डिसओन भी कर देते हैं, व्हाट यू लॉस, आपको कुछ भी नहीं, आप बट आई थिंक यू गेन, कि अगर रिश्तेदार आपको डिसओन भी कर देते हैं तो वो खुद घाटे में रहते हैं कि एक मशहूर शख्सियत से वो अपने आप को लाताल्लुक़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें मैं मेन शादरा रोड पे खड़ा हूँ और मेरे साथ इस वक्त ये बड़ी ही नाजुक परी मौजूद है, जिनका कहना है जी इन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए, इन्होंने फेमस होने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए ये सारा ख्वाजा सरा का रूप धारा। तो इनसे हमने बात की, इनकी कहानी जानी, इन्हीं की ज़ुबानी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।